बाबू आ गए हैं, लेकिन मुझे बिहार में सुशासन बाबू कहीं भी लगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार एक कैबिनेट मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी, उन्होंने गंगा आरती के लिए हमें बुलाया, वहां पे गवर्नर साहब गए थे, हमारा पूरा काफिला गया। तो जब शाम को गंगा आरती के बाद वहां से काफिला चलना था, तो हमें जो आईएएस अधिकारी थे मेहरोत्रा जी थे, उस टाइम वो मुख्यमंत्री के भी चीफ सेक्रेटरी होते थे और गवर्नर के भी वही थे। उन्होंने कहा कि जी रात में यहीं स्टे कर लेते हैं, जाना पटना पहुंचना बाय रोड सेफ नहीं है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं बिहार की स्थिति का, एक गवर्नर के काफिले को पहुंचना अगर सेफ ना हो तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। और जो चीजें आज देख रहे हैं कि आज हत्या हो गई, ये आज हत्या आपको इसलिए दिख रही है, हम और आप इसलिए डिबेट कर रहे हैं क्योंकि चुनाव बिल्कुल पास में आ गया, मीडिया का पूरा फोकस बिहार की तरफ है। अदरवाइज ये सब चीजें शाहबाज जी रोज की कहानी है, बिहार के अंदर कोई नई चीज नहीं है। रही बात सरकार की, देखिए जब लालू जी की सरकार थी तो सवाल उनसे किया जाता था, आज सरकार बीजेपी और जेडीयू की है, नीतीश जी की है, तो सवाल भी ऑब्वियसली सरकार से किया जाएगा, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है। तो मैं ये मानता हूं इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं ये जो डबल इंजन की सरकार है ये जिम्मेदार है, ये उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है जिस तरीके से काम होना चाहिए था। और आपको एक चीज और बता दूं शाहबाज जी, पिछले कुछ समय से ये चीजें देखने को मिलती है, अगर आपकी इमेज खराब करनी है या मेरी इमेज खराब करनी है तो कुछ मीडिया हाउसेस को आप हायर कर लेते हैं और वो दिन रात आपके ऊपर अटैक करते हैं। आप मुझे ये बताइए, शीला दीक्षित जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर सीडब्ल्यूजी का जो घोटाले के आरोप लगे वो सुप्रीम कोर्ट से आखिर में बरी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसी तरीके से 2G के घोटालों के आरोप लगाए गए, लेकिन विपक्ष ने उस टाइम जिस तरीके से आरोप लगाए वो तो उस चीज का फायदा उठा करके निकल गया। तो इसी तरीके से आज की तारीख में किसी का भी चरित्र खनन कर देना या किसी को गुंडागर्दी की सरकार कहना या कुछ भी इस तरीके की चीजें आम हो चुकी हैं। आज की तारीख में आप मुझे बताइए, गुजरात के अंदर अगर पुल गिर जाता है उसके ऊपर किस चैनल पे डिबेट हुई है, ये किसने उसके खिलाफ एक वक्तव्य दिया, लेकिन अगर बंगाल के अंदर एक पुल गिर जाता है, वो भी बहुत पुराना पुल गिरता है, तो उसके ऊपर ये कहा जाता है, रैली में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए ये पुल नहीं गिरा, ये ममता के भ्रष्टाचार की सरकार गिर रही है। तो आप समझ सकते हैं चीजें किस तरीके से प्लान की जाती है और किस तरीके से लोगों के सामने रखी जाती है, लोगों का माइंड मेकअप किया जाता है, एक को बिल्कुल गलत साबित कर दिया जाता है, जैसे ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तान से आया है, ये खालिस्तान और आतंकवाद के पैसे से चल रहा है, और जैसे मैं अकेला देशभक्त हूं, मैं ही हिंदुस्तान को चला रहा हूँ। लेकिन डबल इंजन सरकार के तहत विकास का दावा और वादा किया जाता है, क्या वो डबल इंजन सरकार जो है ठप पड़ता हुआ दिखाई दे रहा आपको बिहार में? देखिए शाहबाज जी, बहुत अच्छा सवाल है। 5 साल होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं, आप मुझे बताइए किसी एक टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, दिन रात खबरों में रहते हैं, एक टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जो बिहार के अंदर लगी हो, एक आईटी कंपनी का नाम आप मुझे बताइए जो बिहार के अंदर लगी हो, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम आप मुझे बताइए जो बिहार के अंदर लगी हो। लेकिन हाँ, जब नेता भाषण देते हैं वो आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत कुछ बता देंगे विकास। आप ट्रेनें देख लिए, पटना से जब ट्रेनें भर के चलती है उनमें जगह नहीं मिलती, वो मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। अगर इंडस्ट्री लगती तो उससे कम से कम मजदूरों को तो काम मिलता, पढ़े लिखे लोग तो नौकरी ढूंढ लेते। और टैलेंट की बात बताऊं, बिहार के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग बिहार के अंदर है। ठीक है, मैं चाहूंगा इसका जल्दी से जवाब दें सवाल जी। सवाल जी, मैं थोड़ा संदीप जी को टोकना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट का समय दिया जाएगा। जल्दी मैं आऊंगा धीरज जी आपके पास। संजीव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। लेकिन संदीप जी, शायद 40 मिनट का डिबेट अभी बचा हुआ है, आप साबित कीजिए। ब्रजेश मल्होत्रा जी सीएम के भी सचिव थे और राज्यपाल के भी सचिव थे, अगर आप साबित कर दीजिएगा तो मैं आपसे माफी मांग के यहाँ पे उठूंगा। एक ही टाइम में वो सीएम के भी सचिव थे और राज्यपाल के भी सचिव थे, अगर ऐसा आप साबित कर देते हैं मैं माफी मांग के यहाँ से उठूंगा। और रुक जाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अदरवाइज मन मुताबिक गलत बयानी के लिए आपको माफी मांग के यहाँ जाना होगा। एक समय में एक आईएएस राज्यपाल का सचिव और सीएम का सचिव हो ही नहीं सकता। कुणाल किशोर जी, बात को खींचिए मत, सुनिए भाई, आप तो बात को खींचिए मत। उन्होंने सुनिए बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने हकीकत दिखा दी सरकार को, उन्होंने ये कहा, संदीप जी ने कहा कि जो गवर्नर के भी सचिव रह चुके और मुख्यमंत्री के भी सचिव रह चुके, आपने एक ही टाइम में 2 सचिव नहीं रहे, उन्होंने नहीं कहा। आप किसी ब्लेम मत कीजिए, जो हकीकत है वो देखने के बाद मिलाइए मत। चले ठीक, चर्चा हमारी क्राइम पर है, हम इधर उधर ना भटके, हमारी कोशिश यहाँ पर ये रहेगी। ठीक है, ठीक है,
ओके उन्होंने ये कहा कि सचिव सीएम के भी रह चुके और गवर्नर के भी रह चुके। चलिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जीक्यूटिव में रह चुके। धीरज जी, ठीक है, धीरज जी मैं अब आपको रोक दूंगा, ठीक है किशोर साहब, ठीक है, बताइए गवर्नर थोड़ा इंक्वायरी करना, इनको आईना दिखाने में तकलीफ हो जाती है। गवर्नर के सचिव रहे नहीं रहे, ठीक है, ओके, धीरज साहब इन्होंने गवर्नर के सफर की बात कही ना कि गवर्नर के, ओके शान साहब, ठीक है, शान साहब, ठीक है, वो बात खत्म हो गई, शान साहब वो बात खत्म हो गई, हम मुद्दों से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे।